हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबके लिए जो आज की रेसिपी लेके आई हूँ वो है मखडी हलवा, जो सूजी से बनता है और ये ट्रेडिशनल है। पाकिस्तान में बहुत आप देखेंगे तो ये बहुत मशहूर है और अक्सर ये शादियों पे बनाया जाता है। तो इसकी रेसिपी मैं आपको बताने जा रही हूँ आज। बहुत इजी है, थोड़ा टाइम लगता है बनाने में, लेकिन बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का बनता है। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मैंने तकरीबन एक से 1.5 पाव मैंने जो है वो सूजी ले ली है। 1 प्याली मैंने शुगर ले ली है। 1 प्याली कुकिंग ऑयल ले लिया है। ये क्रश जो किया हुआ है ये कोकोनट है। थोड़े से मैंने बादाम लिए हैं, पिस्ता लिया है, मेवे ले लिए हैं, किशमिश इसको बोलते हैं, और साथ में ये 4 से 5 अदद इलायची ले ली है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और इसकी मेन जो चीज़ है, आपने जो सूजी लिया है उसको पहले अच्छी तरह धोना है। धोने के बाद इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रख देना है, ताकि सूजी जो है पानी में फूल जाएगी। और फिर इसका पानी निकालने के बाद फिर हम अपनी रेसिपी शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस रेसिपी की जो सबसे ख़ास बात है वो इसके जो शुगर को मेल्ट करने का तरीका है। ये सारी रेसिपी उस पर डिपेंड करती है। जितनी अच्छी शुगर आपकी मेल्ट होगी उतनी अच्छा ये हलवा बनेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये शुगर ली थी वो मैं इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए, अभी इसको सिर्फ हमें इसी तरह जो है इसको थोड़ा सा भूनना है, इस तरीके से। देखिए हमारी शुगर का कलर चेंज होना शुरू हो गया। ये देखें आप, अभी मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, कोई ऑयल कुछ भी नहीं डाला। मैं इसे कुकिंग ऑयल में बनाऊंगी, आप चाहें तो इसे देसी घी में या किसी और घी में भी बना सकते हैं। ये देखें इसका कलर जो है, अभी थोड़ा सा मुझे और गोल्डन चाहिए, ऑलमोस्ट तकरीबन ये कैरमल टाइप होना चाहिए। इसका कलर ऐसा हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। बन गया। और साथ ही इसमें जो मैंने सूजी भिगो के रखी थी वो डाल देंगे और फिर हम इसकी बुनाई शुरू कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये इसमें सूजी सारी चली गई। जब ये इसको हम भूनना शुरू करेंगे तो साथ ही हम इसमें ऑयल भी डालना शुरू कर देंगे। जिस वक्त ये बिल्कुल एक इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये देखिए, अभी इसमें कोई ऑयल कोई कुछ भी नहीं गया, सिर्फ शुगर है और सूजी मैंने डाली है, जो कि 15 मिनट के लिए मैंने भिगो के रखी थी। और उसका पानी निकालने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दी। अब ये हो गया, हमारी सूजी और ये सब चीज़ें जो हैं एक सी हो गई। आपने देखा होगा अभी मैंने इलायची नहीं डाली। अब इसमें हम शामिल करते जाएंगे ऑयल। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा आप डालते जाएं और फिर इसको हिलाते जाएं। जितना हमें ज़रूरत होगा हम उतना ही डालेंगे, क्योंकि जब ये पक जाएगा तो इसमें से सारा घी जो है वो अलग हो जाता है। ये देखिए, बस अभी मैंने इसमें थोड़ा डाला है, अभी ज़रूरत नहीं है और डालने की। हम इसमें चमचा चलाते जाएंगे और बनाते जाएंगे। ये मैंने इलायचियाँ थी 4 से 5, वो मैंने पीस ली हैं और अब उसको जो है छिलका अलग कर लिया और उनको मैं इसमें डाल दूँगी। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो अब इसको बनाएंगे। इसकी सबसे खूबसूरती ये है कि जब तक आपने इसको बनाते रहना है। ये देखें ये आपस में जुड़ता है। जब तक आप इसको बनाएंगे इसमें चमचा चलाते रहना है, इसको आपने नहीं रोकना, ताकि ये नीचे से लगना नहीं चाहिए। और मैं अपनी हर रेसिपी में आपको ये बताती हूँ कि जो भी चीज़ आप बनाएं आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसका रीज़न है कि हर जगह
हर घर में अलग तरीके से स्पाइस खाए जाते हैं, अलग तरीके का स्वीट खाई जाती है, मीठा कम खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं। तो इसलिए मैं इस तरह नहीं बताती कि आप सेम जो चीज़ें मैं बता रही हूँ आप उनको ही इस्तेमाल करें या उतने ही आप इंग्रेडिएंट यूज़ करें, नहीं, आप उनको कम ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। ये देखें, अब मैं इसमें बाकी जो ऑयल है वो भी डालने जा रही हूँ। चल, तो अब इसकी भुनाई जारी रखते हैं। तो मिलते हैं जब ये अब रेडी हो जाएगा तो फिर आपसे मिलेंगे, क्योंकि अभी हमें इसमें और कुछ नहीं ऐड करना, बस इसको पकाते रहना। इस हलवे को बनाने में अच्छे से पकने में तकरीबन आपको 25 से 30 मिनट लगते हैं। ये हो गया, ये अब बिल्कुल साइड पे चला गया है, इसलिए ये देखें अब जैसे ही आप इसमें चमचा चलाएंगे तो ये बिल्कुल साथ इकट्ठे ही मूव हो रहा है। इसका मतलब है हलवा हमारा बन चुका है। अब इस मौके पे जो मैंने आपको नट्स दिखाए थे वो डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इनको मैंने काट लिया है और इसमें डाल दिए। इसमें ये थोड़े से फ्राई भी हो जाएंगे। और ये है इसमें कोकोनट क्रश किया हुआ, आप चाहें तो डालें वरना ना डालें, ये ऑप्शनल है। चलिए अब इसको करते हैं मिक्स और हलवा हमारा हो गया रेडी। डिश आउट करते हैं और एंजॉय करते हैं। ये जो बाकी इसमें नट्स थे वो डाल देते हैं और ये हमारा हलवा हो गया रेडी। माशाल्लाह से बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी। आप जब बनाइएगा एंजॉय कीजिएगा। और ये देखिए, जब आप खाएंगे तो बिल्कुल ये ऐसे, ये देखिए ये बिल्कुल सीधा जुड़ा हुआ है। ऐसे नहीं होगा कि इसको अलग अलग जैसे हम एक आम हलवा बनाते हैं तो वो पानी की तरह होता है। ये देखिए ये इस तरह का होगा। इसको वैसे सोन हलवा भी बोलते हैं, लेकिन ये हमारे गांव में ट्रेडिशनली ये बनने वाला शादियों का हलवा है। इसको मखडी हलवा बोलते हैं। आप इसे ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। आप सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। तो फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी डिश के साथ।